कर दिए। चलिए तो फाइल नंबर हम लोग आप 3 करेंगे, ठीक है। फाइल 3 में आपका जो पहला सवाल था वो क्या था आपका? ठीक है, पहला सवाल हो गया था, उसको हम बता दिए लास्ट क्लास में, ठीक है। पहला कौन सा फाइल करो, सवाल पढ़ दे रहे कि पहला जो सवाल था ए और बी किसी काम को मिलकर करने में जितना समय करते वही वाला सवाल था, इसका 8 आंसर आया था, ठीक है। तो पहला का आंसर आपका 8 है, दूसरा कितना है 5:62 थी, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना। तीसरा का आंसर आ गया था 8 घंटा 15 मिनट, ठीक है। चौथा का देखिए, चौथा क्या बोल रहा है कि दो आदमी है, दो पुरुष है, किसी कार्य को x दिन में करते हैं, ठीक है। पुरुष को मान लो m, उसका एफिशिएंसी, तो दो पुरुष तो 2m कितना दिन में कर रहा है, x दिन में काम कर, ये कंप्लीट काम हुआ। mdh तो मैन कितना है, m मतलब एफिशिएंसी, 2 मतलब दो आदमी और आपका x टाइम लगा, ठीक है। उसी काम को y वुमेन, तो y वुमेन, एक वुमेन का एफिशिएंसी w, y वुमेन का y इंटू w कितने दिन में कर रही है बाबू, 3 दिन में कर रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक पुरुष और एक स्त्री के अनुपात क्या होगा, कार्य का अनुपात। तो एक पुरुष मतलब एगो एम और एगो वुमन, कहीं ना कहीं मैन और वुमेन का एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो कुछ मत करो ना रे, एम ये वुमेन को नीचे कर दो, ठीक है। उधर कितना बचा देखो, तो 3y बचा और इधर 2x नीचे आ गया, क्या जाएगा 2x बचा, यही तो अनुपात हो गया 3y रेशियो 2x, समझ आ गया। क्योंकि यही आपका इफिशियंसी क्या बताता है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, यही ना पूछ रहा है। चलिए 3 4 हो गया। सवाल नंबर 5, फिर इसको देखो, आपका mdh ये वर्क होता है या ना, आवर तो है नहीं, कितना m क्या होता है, m आप बोल सकते हो कि मैन का बताते कि नंबर ऑफ आदमी होता है, और m आपका एफिशिएंसी को डिनोट करता है। एक आदमी का एफिशिएंसी m है, दो आदमी कितना जाएगा 2m होगा m, और डे कितना लगा रहा है x डे, तो कंप्लीट एक काम कर रहा है, ये कंप्लीट क्या है काम है। इसी काम को कौन कर रहा है, वुमेन कर रही, कितना वुमेन, वाई वुमेन, कितने दिन में 2 दिन में, 3 दिन में, ठीक है। तो m बाई w, इधर क्या 3y बचा, इधर 2x बाई नीचे आ गया 2x, क्लियर है। ये 2x मल्टीप्लाई में था, नीचे आ गया डिवाइड में, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5, 5 होगा क्या, हो गया था, तो 5 का आ गया था 25 दिन, नहीं बना था। चलिए देखिए 5 हो गया, ओके ओके कोई बात नहीं, जिनसे नहीं बना उनको बता दे रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। सवाल नंबर 5 क्या देखिए, तो बोल रहा कि ए कैन डू, मतलब कि ए किसी काम को उतना ही समय में कर सकता है जितना कि बी और सी, ध्यान देना रे, ए किसी काम को उतना ही समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी मिलके, मतलब जितना टाइम ए लेगा उतना ही समय बी और प्लस सी दोनों मिलके लेगा। हम बोल सकते कि ए और बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या है, बराबर है या ना। अगर दोनों समय समान लेगा तो एफिशिएंसी भी क्या होगा, बराबर ही होगा ना रे। तो ए का जो एफिशिएंसी है बी और सी के एफिशिएंसी के बराबर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगे कहा गया, सवाल नंबर क्या था ये, 5 था ना, हाँ ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ए बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, ठीक है। और अकेले सी इस काम को कितने दिन में करता है, 50 दिन में, तो दोनों क्या, फिर क्या बोल रहा है, तो बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा। हमको निकालना है कि बी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इस दोनों कैल्सियम कितना आ गया आपका 50, रे पागल 100 क्यों लेंगे, 50 में 10 से 5 बार में और 5 से 1 बार, यहां तो कोई दिक्कत। अच्छा देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है बाबू, 5, और सी का कितना है आपका 1। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी मिल के एफिशिएंसी कितना है, 6 आया ना। लेकिन सुन 2 मिनट, यहाँ ए का एफिशिएंसी 1 है और बी प्लस सी का भी है, इस दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे 2 ही आ रहा है ना, आया ना। मेरी बात सुनो, यहाँ एफिशिएंसी तीनों का मिला के कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहाँ ए का एफिशिएंसी 1 है और बी और प्लस सी दोनों का मिला के भी 1 है। तो जब हम तीनों को यहाँ पे जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या ये 2 नहीं आ रहा है, तो हमको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 3 से, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। इससे फायदा क्या हुआ देखो कि ए का एफिशिएंसी ये कितना आ गया आपका 3/3, यहां से फायदा हुआ ए का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका 3, देखो 3 आ गया। और देखो सी का एफिशिएंसी कितना है ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, और बी प्लस सी का मिलके 3 है, और सी का 1 है, तो बी का कितना होगा 2 होगा, देखो तो मिलके 6 आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है, कैसे किए, कुछ नहीं किए बाबू, देखो
यहाँ पर ए और बी का क्या है 5 है, और यहाँ सी का के लिए 6 है। यहाँ तीनों को देंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 प्लस 6 6 आ गया। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 1 प्लस 1 2 ही हो रहा था। कैसे बताओ? हाँ बाबू, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, आप अलजेब्रा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हर एक तरीका देखो, ठीक है। अब जैसे आप बोलो कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि ए प्लस बी प्लस सी ये मिलके 6 आ रहा है, और ए जो है आपका बी प्लस सी के बराबर है, तो यहाँ पर बी प्लस सी ए है और बी प्लस सी की जगह ए लिख सकते हैं बराबर 6, तो 2a बराबर क्या है आपका 6, ए बराबर कितना आ गया 3। तो आप वैसे आप वो भी सुनो आप, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सारा तरीका सीखो, किसी एक तरीके पर स्टक मत रहो। देखिए नहीं, आप देखो वही बात है ना कि आप सोच को बढ़ाओ, जितना ज्यादा सोच सकते हैं, कोई भी आपसे छूटना नहीं चाहिए, ताकि एग्जाम में जैसे आपको समझ आए कि जल्दी कौन होगा, ये बाद में जल्दी करेगा, ठीक है, ये बाद में आपको लग रहा है जल्दी करेगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो तुमको लग रहा हो कि सर ये इजी है, ठीक है, बाद में कभी कभी फंसा देगा, लेकिन ये जैसे कर लोगे ना तो ये देखते के साथ कर लोगे, तो दिमाग में ये भी नहीं लेना कि कोई हमसे नहीं आ रहा, आपको सब चीज आना चाहिए, ये मेथड भी आना चाहिए और ये मेथड भी आना चाहिए, तभी आपका दिमाग ओपन माइंड है, अदरवाइज फिर आप सो रहे हो, ठीक है। यहां पे हम कुछ नहीं किए, ए और बी प्लस सी दोनों बराबर था, यहाँ पुट दिए A3 आ गया और सी, तो ए आपका 3 आएगा तो बी कितना जाएगा आपका 2 आएगा, क्यों, ए प्लस बी आपका मिलकर 5 है, A3 आएगा, बी आएगा 2 आ गया। यहां कुछ नहीं किए रे, हमको पता था कि तीनों मिला के कितना है 6 है, और यहाँ पे तो मेरा एक और एक आ रहा था एफिशिएंसी, तो इसको 6 बनाना था ना, और कभी भी रहते तो जो करेंगे काम करते ऊपर नीचे दोनों करते हैं, तो 3 और 3 6 आ गया, समझ में आया। अब देखो, अब बोला सी का बोला है ना कि बी नहीं सॉरी बी का पूछा था ना, तो बी का टोटल काम कितना है आपका 50 यूनिट है, और बी का एफिशिएंसी कितना है आपका, देखो बी का कितना है 2 आया, तो बटे 2 कितना आ गया आपका 25, ठीक है, तो ये आएगा आपका 25, ठीक है। चलो तो थोड़ा हम ज्यादा इसमें जगह ले लिए, ठीक है, चलिए, तो 5 हो गया, 6 नंबर हुआ था क्या, 6 का आंसर क्या आया था, 6 क्या आया था 10 डेज, नहीं आया था, किसका नहीं आया था, तुम्हारा नहीं, किसका नहीं आया था, 6 का 10 दिन आंसर नहीं है, 8 दिन है, 8 दिन आंसर है इसका, कितना है आपका 8 दिन है, बता दे 8 दिन हो जाएगा। चलिए 6 का तो बहुत इजी है, ए किसी काम को 20 दिन, तो पूछने में अच्छा मत, ठीक है, ए किसी काम को, देखो 6 नंबर देख लीजिएगा, 6 नंबर है, ए किसी काम को, ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को कितने में कर रहा है आपका 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, और 5 दिन वो काम करता है, ठीक है, आफ्टर दैट बी फिनिशेस द वर्क इन 10 डेज। देखो ए किसी काम को 20 दिन करता है, काम कंप्लीट करता है, ये कंप्लीट टोटल वर्क है, लेकिन ये 5 दिन में काम किया ना, तो इसका कितना दिन काम बचा हुआ, 15 दिन का बचा हुआ है, तो 15 दिन का जो काम ए का बचा हुआ है उसको कौन करेगा, बी करेगा, कितने दिन में 10 दिन में, काट दो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो 3a बराबर 2b आ गया, तो a बाई बी कितना आ गया बताओ 2/3, तो टोटल वर्क कितना होगा बताओ, ये आपका टोटल वर्क था 20 है, अरे हाँ या ना, तो 20 और 1 कितना 2, तो टोटल वर्क कितना आएगा 40। अब हमको क्या पूछा बाबू, नहीं, तो ए और बी मिलके कितना काम करेंगे, तो ए टोटल काम है कितना, ए का एफिशिएंसी 2 और 3 5, तो क्या जाएगा 5 या 40, 8 डे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सकते हो कि 20 ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, ये कंप्लीट वर्क है, अब ये काम करना स्टार्ट किया कितना दिन, 5 दिन ए किया, फिर जो ये और एक और मेथड है, 5 दिन ए किया और जो काम बच गया उसको 10 दिन में कौन कंप्लीट कर दिया बी, तो यही ये भी आपका एक ये बेसिक है, ठीक है, लेकिन ये आपको तुरंत जल्दी कर देगा, ठीक है, एक स्टेप आपको बचाएगा, ठीक है, तो स्टेप कम करने से ही आपका टाइम बचेगा, ठीक है, बहुत ट्रिक वगैरह का चक्कर में मत रहना, ट्रिक कब डुबा देगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो स्टेप कम करने की कोशिश करना। चलिए, तो इसे ये वाला डायरेक्टली यहां पे देखो 5 है, पीछे जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लेना,
तो बाद में तो मिलेगा ना, तो समय पे देख लेना, क्या दिक्कत है, वो रिवीजन भी तो होगा, रिवीजन भी तो होगा। आप सोच रहे हो कि सर वीडियो देखने में टाइम लगेगा, लेकिन रिवीजन भी तो होगा बाबू। कॉन्सेप्ट का रिवीजन सबसे जरूरी है, समझ में आ गया? आपको लगता है एक दिन में आप सीख लोगे, नहीं। आप लोग जो पहले पाप किए हो, मैथ कम पढ़े हो, तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाकी हम हैं, डाउट के लिए हम ही है ना रे, कौन है। चलो नेक्स्ट देखिए, 5 हो गया था, 6 हुआ। चलो 6, आज देखो इसको भूल जाओ, आपको जो भी डाउट है पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6 नंबर हो गया था, 7 का क्या आया था, क्या बताना है किसी को? सबको ही अपना बताएंगे, दूसरा का चक्कर मत रहिएगा, ठीक है। आया था, चलिए 7 का 40, ठीक है। 8 का, 7 का बता दूं, तुमने बनाए थे। 8 नंबर देखिए, बताइए 8 का क्या है। चलिए 8 नंबर देखिए, 20 लेबर है, किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्ञात कीजिए कि कितने दिन के बाद 5 मजदूर कार्य करना छोड़ दे ताकि 35 दिनों में काम पूरा हो जाए, ठीक है। अब सुनो, 20 मजदूर है ना, 20 मजदूर है, एक मजदूर का एफिशिएंसी एक ही मान लीजिए। 20 मजदूर किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 30 दिन में, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये कंप्लीट काम है ना रे, बराबर। अब काम करना स्टार्ट हुआ, अब क्या बोल रहा है कि कितने दिन के बाद 5 वर्कर काम करना छोड़ दे कि आपका काम जो है 35 दिन में कंप्लीट हो जाए। अब सुनो, कुछ दिन तक तो सब मिलकर काम किया, और कुछ दिन के बाद क्या किया, 5 लेबर काम करना छोड़ दिया। तो कुछ दिन सब किया ना, टोटल कितना लेबर था, 20 था ना। 20 लेबर जो है, ठीक है, कुछ दिन काम किया, हमको नहीं पता कितना, हम बोले एक्स दिन काम किया, कितना दिन काम किया, ठीक है। अब इसके बाद 5 लेबर भाग गया, तो कितना लेबर बचा, 15, और 15 लेबर कितना दिन काम किया, तो देखो टोटल है आपका 35 दिन लगा था, 35 में एक्स दिन इतना काम किया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 35 माइनस एक्स। अरे देखो टोटल है आपका 35 दिन, ठीक है। 35 दिन में एक्स दिन जो है आपका, वो 20 वर्कर काम किया, तो बचा कितना दिन, 35 माइनस एक्स हुआ, और इसको कितना काम किया, 15 लेबर काम किया, ठीक है। समझ में आया? और लेबर का एफिशिएंसी आपका 1 माने, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो तो बाबू 600 हो गया, ये कितना हो गया आपका 20x प्लस 15 इंटू 35, 15 पचे 75 के 5 हाथ में बचा 7, 15 3 45, और कितना हो गया आपका 52 माइनस 15x, क्या मल्टीप्लाई सही किए हैं, 15 पचे 75 के 7 हाथ में बचा 5, सॉरी 7, 45 45, ठीक है। चलो अब ये 15 देखो, ये इधर आ जाएगा, तो 600 में से 525 घट जाएगा, और 20 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो इधर कितना बच गया देखिए, तो 75 इजिकल टू 5x, 5 से कम 5 25 25, तो कितना निकल गया आपका, मतलब 15 दिन के बाद आपका 5 लेबर भाग गया था। क्या 15 आया था आप लोग का, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए सवाल नंबर 9, 9 का भी फंसा होगा आप लोग का। इसका शॉर्टकट तो हम बताए ही थे, लॉन्ग कट में करना ही नहीं है। अगर एक ही रिलेशन 2 बार दिया हुआ है तो डायरेक्टली हो जाता है। देखो सवाल नंबर क्या है, 9 9 9, ठीक है। बोल रहा है 3 आदमी है, एक्स वाई से किसी काम को करने में 5 दिन ज्यादा लेता है, और जेड से 9 दिन लेता है, ठीक है। एक्स है, वाई है, और क्या है, जेड। देखो सबसे पहले देखो, जेड को मान लो ये एक्स दिन लगता है, ठीक है। तो आपका जो एक्स है जेड से 9 दिन ज्यादा लेता है, तो ये एक्स से तो कितना लेगा आपका, एक्स प्लस 9 लेगा, है या ना, ठीक है। और ये जो वाई से कितना दिन ज्यादा लेता है, 5 दिन, तो कहीं ना कहीं ये एक्स प्लस 4 होगा। अरे हाँ यार, एक्स प्लस 4 में 5 दिन ऐड कर एक्स्ट्रा लेंगे तब ना एक्स प्लस 9 होगा। तो एक्स जो है इसे देखो 9 दिन, इसे 5 दिन एक्स्ट्रा है, और इसे कितना दिन एक्स्ट्रा है, 9 दिन एक्स्ट्रा है। अब देखो तुम ऐसे समझो, कब याद, कैसे याद रहेगा, यहाँ जेड है मान लो एक्स,
ठीक है। यहाँ x है, ये x से बड़ा है, एक काम करो इसको k कर देते हैं, ऊपर भी x था ना इसीलिए k दिन था, ठीक है। ये मान लो k दिन लिया तो x कितना ले लिया आपका, k प्लस 9 दिन लिया, और y कितना लिया आपका, k प्लस 4 दिन लिया। तो कभी भी k का लेसन ऊपर और नीचे से हो तो अगर आपको k निकालना है तो डायरेक्टली दोनों का रूट कर दोगे, 3 तो कितना आ गया आपका, सॉरी यहाँ 4 होगा, दोनों का रूट k का निकालना है, k से ऊपर भी रिलेशन है, k से नीचे भी रिलेशन है, तो k क्या जाएगा आपका 9 और 4 का स्क्वायर रूट, 9 क्या हो जाएगा 3 into 2, तो k निकल गया 6। मतलब क्या, सुनो, z जो करेगा वो 6 दिन में करेगा, z y कितने दिन में करेगा 10 दिन में, और ये कितने दिन करेगा 15 दिन में। समझ में आ गया। तो ये आपका k निकला, क्या निकला k, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या था पहले बताओ, पूछा था कि z कितने दिन में काम, z का ही पूछा था ना, तो z का आपका 6 आ जाएगा। हाँ तो x नहीं बोला था बाबू, z बोला होगा, हाँ डायरेक्ट। तो ये निकलेगा आपका k, जो जिसको मानते हो ना, जो वेरिएबल मानोगे वही निकलता है इससे, ठीक है। बाकी लॉन्ग मेथड आपको पहला क्लास में बता चुके थे कैसे लंबाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। लॉन्ग मेथड क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। टाइम वर्क में तुम लोग का हालत खराब लग रहा है क्या, बहुत इजी है, इजी है, इजी है। आप लोग सवाल वापस से बनाना, आज जाना घर में PDF 1 2 3 प्लीज वापस बनाना, ठीक है। ठीक है तो हिंदी करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 नंबर देखिए, उसके बाद 9, क्या 9 हो गया ना, 10 बताना है क्या, सवाल नंबर 10। अच्छा पहले इसको नोट करो, हम बोर्ड अच्छा साफ करेंगे। हाँ 16.5 डे ठीक सही है, 16.5 दिन है। तो सब आंसर कैसे आ जा रहा, जब बोल रही एक बार समझ में नहीं आ रहा तो चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। मैं मिटा रहा हूँ इसको, मिटाओ इसको, मिटाओ। आवाज नहीं, कितना नंबर बोली थी, 11 बता दे। 10 का आंसर कितना, 16.5, 10 का आया था आपका 16.5। चलिए 17 का, अच्छा सॉरी ये 10 था ना, 11 हो गया ना। चलिए 11 क्या बोल रहा है, ABC 3 आदमी है, ठीक है। किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में। कितने काम करते हैं, 36 दिन में। तो A, B और C किसी काम को 36 दिन में करते हैं। आगे क्या बोलता है कि टुगेदर A और B कैन डबल द वर्क ऑफ C, ठीक है। A और B देखिए, देखो अगर काम करना स्टार्ट किया तो A और B, ठीक है, C का डबल काम करता है। अगर A और B काम करना स्टार्ट करता है तो C का क्या करता है, डबल काम करता है। उसी तरह आगे बोलता है कि C एंड A एंड C, A और बोल रहा है कि A और C, ध्यान दीजिएगा, A और C मिलकर, ठीक है, B से डबल करता है। ये किसे करता है आपका, B से ट्रिपल है, B से ट्रिपल काम करता है, ये दिया हुआ है ना। अच्छा देखो यहां अगर मान लो आप एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे A बाई बी बाई सी, तो A प्लस बी कितना 2 है, और ये कितना है 1 है। यहां निकालोगे A प्लस सी बाई बी, तो क्या इसको 3:1 बोल दे, हाँ या ना, क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। नहीं समझ में आया, मैं फिर समझा रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात सुनो, अभी अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ। देखो ए बी जो है आपका सी का डबल काम करता है, तो इसका एफिशिएंसी भी डबल हो जाएगा किससे, सी से। तो अपने आप से इसका एफिशिएंसी 1 मान लीजिए, कितना होगा 2 हो गया। अच्छा ए और सी जो है बी का ट्रिपल काम करता है, तो मतलब ए प्लस सी का जो एफिशिएंसी इसका 3 गुना है, इसको 1 मानेंगे इसका 3 हो जाएगा। अब देखो ए प्लस सी का फिर 3 है और बी का 1 है। यहाँ पर देखो ए प्लस बी 2 है और आपका 3। अब देखो यहाँ तीनों को जोड़ो, कितना आ रहा, 3 आ रहा है, और यहाँ तीनों को जोड़ो कितना आ रहा, अलग अलग आ रहा है ना, जबकि तीनों का भी सेम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। अब देखो सुनो सुनो, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, अब दोनों को बराबर क्लियर, इसको 4 से और इसको
वेरी गुड। तो यहाँ पे इसको 3 से और इसको कितना से 4 से ना, तो देखिए क्या हो गया आपका a प्लस बी बाई सी कितना हो गया 8/4 और यहाँ देखो a प्लस सी बाई बी कितना हो गया आपका 9/3। तो देखो c का डायरेक्ट निकल गया। अगर a b c की बात करेंगे तो b का आ गया आपका 3, c का आ गया आपका 4 और यहाँ पे b का आपका 3 है तो a का कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये 4 यहाँ आएगा ना, और b का कितना हो जाएगा आपका 5, 5 3 8 4। क्या क्लियर हुआ? देख रहे c का 4 c का 4 b का 3 b का 3। अब देखो b 3 है और दोनों मिलकर 8 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इफिशिएंसी क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा क्या सवाल बताओ, टोटल पूछा है। सुनो सुनो पहले बताओ कि क्या पूछा क्या है। बोला कि सी अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो पहले टोटल वर्क तो निकाल लो। तो टोटल वर्क क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी मिल के कितना दिन में कर रहा है 36 दिन में ना। तो चलो a प्लस बी प्लस ये कितना 12 है, तो 12 इंटू 36 अभी मल्टीप्लाई मत करा, ये टोटल वर्क हो गया। और हमको समय निकाला क्या टाइम निकाला सी का, तो टोटल वर्क कितना आपका 12 इंटू 36 और सी का एफिशिएंसी कितना देखो तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई दो, 4 नंबर 36 तो 12 नंबर कितना होता है 108 होता है, तो 108 डे लगेगा। आंसर क्लियर हो गया, डे आवर जो भी रहेगा। इजी था, ठीक है सिंपली किए, ये टोटल वर्क निकाल दिए। और टाइम क्या होता है, तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क की तुम्हारा ये हो गया और एफिशिएंसी किसका सी का पूछा है ना, तो सी का सिर्फ एफिशिएंसी लिया। चलिए कितना नंबर हो गया रे 11, 12 बताना है क्या, 12 बताना है क्या, चलो 12 देखो। ठीक है, एक किसी काम का 1/3 भाग, 1/3 भाग कितने दिन में करता है 5 दिन में करता है। ए जो है आपका 1/3 भाग कितने दिन में करता है, तो एक कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हाँ या ना। आगे क्या बोला है बी 2/5, बी जो है आपका 2/5 बार कितने दिन करता है आपका 10 दिन में, तो क्या कर देंगे 5/2 कर दो, इससे कितने दिन करेगा कंप्लीट। ये समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं, ये पता है 2/3 काम आपका 10 दिन में, तो कंप्लीट एक काम कितना 25 दिन में, ठीक है। अच्छा तो अच्छा सी जो है 75% काम कितने दिन में कर रहा है आपका, अरे कितना दिन में कर रहा है ये बताओ ना, 15 दिन में। तो 100% काम कितने दिन में करेगा, तो 15/75 इंटू 100, 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 3 से 3 15, तो कितना 20 दिन आ रहा है, तो सी कितना आएगा आपका 20 दिन। अब तीनों 12 आ रहा है, अरे कोई बात नहीं, देखो ना देखो 3/4 यूनिट काम कर रहा है कितने दिन में 15 दिन में। अब देखो कंप्लीट काम को आप एक बोलते हो ना, तो इसको एक बनाने के लिए 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तब ना एक हो जाएगा, 3 दिन कट जाएगा 4 कट जाएगा, तो इधर भी कर दो 4/3 से मल्टीप्लाई, देखो 3 5 15 20 आ रहा है, ठीक है। तुमको दिक्कत हो रहा है, देखो मैं एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, ये शकल देख रही है, इसका शकल देख के मुझको गुस्सा आ रहा है। देखो देख रहे लड़की, देखो कैसे होता है, सुनो दो मेथड है, यूनिटरी मेथड बता दे रहे, ठीक है। जैसे वहां बोला कि 1/3 काम, इतना 1/3 काम जो है कितने दिन में करता है 5 दिन में। तो अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो काम को आप 1 यूनिट मानो, कितना मानोगे 1 यूनिट, और परसेंटेज में 100% मानोगे, समझी। देखो तो अब अगर मान लो हमको बोला एक काम कितने दिन में करता है, एक दाने का, देखो तो आप कुछ मत करना, ठीक है, जो दिया रहेगा उसको 5 से डिवाइड कर देना, ये नीचे डबल आ गया ना, पलट जाके तब जाएगा 5 इंटू 3/1, 15 दिन आएगा। या फिर मान लो हमको ऐसे भी नहीं समझ आया, सर और बताइए 1/3 काम है कितने दिन में 5, तो ये 1/3 ये 1/3 पार्ट है ना, इसको एक बनाना है ना, इसको एक बनाने के लिए तुम क्या करोगे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 3 कट जाएगा, जो इधर काम करोगे सेम इधर भी काम कर देना। देखो ये 3 3 कितना हो गया 1 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 15, ठीक है। फिर देखो इसको भी देख लो, इसे मान लो 2/5 है, ठीक है, तो आप 2/5 है, इसको देखो 2/5 जो काम है, ठीक है, 2/5 काम है वो कितने दिन में हो रहा है बताओ 10 दिन में। तो कंप्लीट काम एक होता है, तो इसको एक बनाने के लिए तुम क्या करोगे,
इसको 2 से डिवाइड करोगे, ऊपर पांच मल्टीप्लाई करो, देखो अरे ये 5 इस 5 को काट देगा, ये 2 इसको काट देगा, तो 5/2 से मल्टीप्लाई की ना, तो सेम का इधर भी करेंगे, 5/2 से काट दो, ठीक है 25। ठीक है, अब पहले बात तुम लोग जो ये दिमाग में लगा रही है ना कि सर दोबारा नहीं देखेंगे, ये गलत है। बच्चा लोग 10-10 बार देखता है। ठीक है, ये तुम लोग सबसे बड़ा जो ये धी हुआ, क्या बोल रहे हैं कि ये जो तुम अभी तुम्हारा जो सोच है वही सबसे खराब है। तुम जैसे ही बोले कि सर दोबारा देखना पड़ेगा, अबे दोबारा देखो तो रिवीजन भी तो होगा, ये समझा रहा है? क्योंकि देखो आपको अगर जब समझ में आ गया तब तो आप ओके हो, लेकिन नहीं समझ में आया तो तब तक हमको दिमाग लगाना, तब तक कोई ना आएगा। अब जैसे घर में नहीं हो तो फोटो देखने से तो काम नहीं चलेगा, वापस देखो कि हाँ सर कैसे बताए हैं, समझे? तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एग्जाम को आपको क्रैक करना है ना तो वो छोड़ो, भाड़ में गया उसको, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम क्रैक करना है तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होता है, लड़का लोग 50-50 बार रिवीजन करता है। तुम एक बार में ही हाथ पार गई कि हमको वीडियो देखना पड़ जाएगा, ओ माय गॉड। तो बनता है तो वही सीखना है ना। देखो एक बार एक लेवल के बाद तुमको समझ में आने लगेगा, वापस बनाओ, देखो कॉन्सेप्ट कहाँ दिक्कत हो रहा है। हर एक स्टेप आपको, अगर देखो जैसे स्टेप कर रहे हैं, हर एक स्टेप देखो कैसे हो रहा है। अगर आपका हर एक स्टेप क्लियर है ना तो फिर क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगी, समझा गया? रटना नहीं है, स्टेप देखना क्या चल रहा, क्या हो रहा, कैसे हो रहा है। ठीक है, वो अपने आप प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, और बेसिक खराब बहुत है तो हम बताए थे ना कि मेरा जड़ वाला बैच देख लो, ठीक है, उसको भी कंटिन्यू रखो, उसको छोड़ना मत। ठीक है, चलो ये क्लियर। तो इसमें पूछा क्या था रे? अरे इसमें क्या पूछा था, इस सवाल में पूछा क्या था? बी कंप्लीट इस काम को कितना कर रहा है? अच्छा ये सवाल हमको लगता है कुछ ये किया, कितना नंबर सवाल था? वे 6 दिन, अच्छा तीनों मिलकर 6 दिन में काम करते हैं। अच्छा ये इसका एफिशिएंसी टोटल का कितना जाएगा बताओ? अरे 300 होगा। चलिए अब 300 तो 15 से 20 बार में, 25 से कितना बार में, 12 बार में, और 20 से 15 बार में। अब तीनों मिलकर 6 दिन तक काम करता है। तो देखो 20 10 30 10 40 47 इंटू 6 हो गया, 22 आ रहा है। इतना यूनिट काम बच हो गया। काम कितना बचा है आपका देखो, 18 यूनिट काम। और उसको कौन करेगा? सिर्फ बी कितना है, 12 है ना, तो 6 दूनी 6 18, 6 दूनी 12, तो ये 1.5 दिन लग रहा है ना। तो टोटल कितना लग गया बताइए तो? अच्छा ये पूछा है रिमेनिंग वर्क का 1.5 दिन। चलो 13 नंबर बन गया था। तेरह नंबर, ठीक है 13 तो हो गया था ना। चलो 13 का आंसर क्या आया था? 6 डेज आया, इसमें 6 ऑप्शन में ही नहीं है। चलो देखते हैं, 16 है। क्वेश्चन नंबर 30 ना, 13 में ऑप्शन है, ए 4 है, 2 है, 12 और 16 है। सवाल देखो, अभी ऑप्शन में गलत गलत क्यों है? अच्छा इसका क्या आंसर आया? चलो मैं देख लेता हूँ, सवाल देख लो। तो एक किसी काम का 2/5 भाग, देखो तुम देखो रे, 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 12 दिन में। अब इसको कंप्लीट करना है ना, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है 30। देखो बहुत सारा बात तुम लोग को ऐसे ही मिल जाएगा, जैसे यूट्यूब वगैरह पे देखोगे ना तो बहुत सारा चीज मिल जाएगा, ये ऐसे कर लेना है, उसमें ऐसे कर देना है, ऐसे ट्रिक हो जाएगा। देखो वो काम कभी जिंदगी में मत करना। रीजन बता रहे सुनो, हर एक में ट्रिक नहीं लग सकता है। ठीक है, बेसिक आपका क्लियर रहेगा ना तो बेसिक का ही 4 स्टेप शॉर्ट करके ट्रिक बन जाता है। नहीं तो कोई बोलता है ना कि नहीं इसमें ऐसा, जैसे बोले ऐसा बोले कि इसको कंप्लीट, हम बोलेंगे इसको पलट देना। अब ये भी हो सकता है ना कि आपका 2/5 काम कर रहा है आपका 12 दिन में, तो एक कंप्लीट करना है तो हम बोले कुछ मत करना, 12 उसको पलट के गुना कर देना। ठीक है, हो जाएगा। देखो 6 30 दिन में हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम बता सकते कि पलट देना। अबे पलटे क्यों, ये क्यों का आंसर हमेशा खोजो। कुछ दिन समय लगेगा, हम बता रहे कुछ दिन समय लगेगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा।
ठीक है ना। क्यू का आंसर हमेशा खोजना मैथ में, हमको पता है स्टार्टिंग में समय लगेगा, लेकिन जैसे क्यू क्यू का आंसर आपको मिल जाएगा ना, वैसे वो टाइम शॉर्ट होगा और आपका समझ भी बढ़ेगा। जबरदस्ती का छलांग मत कर देना स्टेप को, अगर हर एक स्टेप के बाद आपको पता होना चाहिए कि स्टेप क्यों कर रहे हैं। क्लियर है, तुमको समझ में आ रहा है? चलो, तो कमजोर होना इसमें दिक्कत नहीं है, बस कंटिन्यू मेहनत करते रहना। हाँ ठीक है, चलो। तो भाई सब था तेरा। अच्छा, बी जो है 66:2/3%। देखो 66:2/3% होता कितना है बाबू? ये होता है आपका 2/3। इतना काम ये कितने दिन में करता है? 16 दिन में। तो कंप्लीट काम कितना करेंगे? 16 × 3/2 कितना का? 24। ये कौन कर रहा? बी कर रहा है। ठीक है, अब दोनों मिलके, अब सुनो, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। एलसीएम क्या आएगा जल्दी बताओ मेरे को? 120 आएगा। चलो, तो एलसीएम आ गया 120। 3 से 4 बार में, इससे 5 बार में। अब बोल रहा दोनों मिलकर कितना दिन काम किया? 10 दिन। तो 5 4 9 इंटू 10, 90 दिन आ गया। ठीक है, अब 90 तो काम कितना बचा? अब देखो, यही जो बार बार जो हम लिख रहे हैं, ये तुम लोग लिखोगे एग्जाम में? कभी नहीं। दिमाग में किया 90 काम हो गया, 120 90 चला गया, 30 बचा। यही तो स्टेप स्किप करना होता है। ऐसा कौन किया है? बी किया। तो बी का कितना है? 5 6 के 30। तो क्या हो गया, खत्म। रिमेनिंग काम का पूछा था। बी अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वन। हाँ ठीक है, चलो चलिए करो, इसको कंप्लीट करेंगे। 13 हो गया ना? नहीं, अल्लाह नहीं। चलो 13 नंबर देखो, 14 नंबर देखो। 14 हो गया था? 14 का 30। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। 15 सबका आया था। तुम लोग ट्राई की थी लड़की, खाली सब अलग से करवा रही है। तो बोले 15 क्या था? तुम लोग ट्राई किए थे? वो ट्राई करके आओगे तब ना होगा, बताओ ऐसे कैसे चलेगा। चलिए, नहीं कि 15 के बाद। तो ठीक है, पीडीएफ 3 एंड 4 इसका हम सॉल्यूशन में डाल देंगे, और पीडीएफ 3 एंड 4 करके आएगा, नेक्स्ट क्लास में 3 एंड 4 करेंगे। ठीक, अब ठीक है, पोल का पता बता रहे हैं, लेकिन पीडीएफ 3 कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं। एक बार जैसे ट्राई करो ना, एक बार ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट रुको, उसको डाउनलोड होने दो। डाउनलोड होने दो, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पीडीएफ 3 का जो बचा हुआ चीज है, और पीडीएफ 4। ठीक है।